हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडॉफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए इन दोनों की परीक्षाओं को लेकर डिटेल में जानकारी को लेकर, चाहे वो अगर बात की जाए टीजीटी को लेकर हो या पीजीटी के बारे में, दोनों को लेकर एक एक करके जानकारी दी जाएगी और जो सही सटीक जानकारी ऑथेंटिक होगी वही आपको देखने के लिए मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडॉफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जानकारी आप सभी के लिए आयोग के माध्यम से निकल कर आती है वो तो आप सभी को सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से दे ही दी जाती है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी ऐसी जानकारी भी होती हैं जो कि आप सभी के लिए और निकल कर आती हैं, लेकिन वो आपको तब दी जाती हैं जब कोई ऑथेंटिक जानकारी सामने निकल कर आ जाए। अब ऐसे में कुछ जानकारियां आप सभी के लिए सामने निकल कर आ गई हैं, सही सटीक ऑथेंटिक, जो आपको देखने के लिए मिल रहा है इस परीक्षा को लेकर, जिससे कि जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कम से कम उनको अपनी प्रिपरेशन करने के साथ साथ ये पता होना चाहिए कि आपकी परीक्षा कब होने जा रही है। अब आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी किए गए कार्यक्रम के मुताबिक जो आपकी टीजीटी की परीक्षा थी वो मई में होनी थी, लेकिन स्थगित कर दी बाद में। ठीक है, फिर आपकी जो पीजीटी की परीक्षा थी उसको लेकर जून में बताया गया था और कहा गया था कि आयोग के माध्यम से कि हम इस परीक्षा को 18 या 19 जून को कराएंगे। ठीक है, हाल ही में जब आप सभी ने देखा होगा कि सदस्य और जो परीक्षा नियंत्रक है उनके माध्यम से बैठक की गई थी, उसमें परीक्षा नियंत्रक की तरफ से कहा गया था कि हम इस परीक्षा को बिल्कुल तय समय पर कराने के लिए प्रतिबद्ध है और कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की चेयरमैन है वो लखनऊ जाती है शासन से मुलाकात करने। शासन का मतलब होता है कि सरकार से मुलाकात करने और सरकार के साथ में बैठक करके इन तमाम मामलों को लेकर अवगत कराने का काम करते हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर हो या प्राथमिक को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन को लेकर। लेकिन अब इन तमाम चीजों के बीच में जो प्राथमिक का धरना प्रदर्शन था वो भी कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ। मैंने कई बार आपको अपने वीडियोस के माध्यम से बताया था कि जो अधिकारी या कर्मचारी हैं वो इस बात को कंसीडर करते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर प्रक्रिया में थोड़ी बहुत देरी तो हुई है ना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ कॉन्फिडेंटल कार्य करने होते हैं आयोग को, लेकिन जो कॉन्फिडेंटल वर्क थे वो कंप्लीट नहीं हो पाए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहां पर बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो आयोग के दोनों गेट के सामने बैठ गए थे, है ना। ये सारी की सारी चीजें चल रही थी। अब सवाल ये था कि जो आपकी परीक्षा होने वाली है, पहले बात पीजीटी को लेकर कर लेते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पीजीटी की जो परीक्षा है वो अब नहीं हो पाएगी क्योंकि अब समय नहीं बचा है। और अगर देखा जाए तो आज 9 तारीख हो गई है, 9 जून 2025 है और आयोग के माध्यम से इन तमाम चीज़ों को लेकर बहुत सारी जो चीज़ें स्पष्ट हो जानी चाहिए थी नहीं हो पा रही हैं। तो बहुत सारे लोगों का तो सवाल ये था कि सर क्या टीजीटी की परीक्षा स्थगित हो रही है, पीजीटी की परीक्षा स्थगित हो रही है, क्योंकि लगातार उनको इनसे संबंधित जानकारियाँ मिल रही हैं सोशल मीडिया साइट्स पर। लेकिन मैंने इसके बारे में आयोग से भी जानने का प्रयास किया है और जो तथ्यात्मक चीज़ है वो भी जानने की कोशिश की है और दोनों को मैं आपको मिला करके बताता हूं। देखो, पीजीटी को लेकर मैं आपको बता दूं कि आयोग के माध्यम से आज या कल इसको लेकर फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा। फाइनल डिसीजन का मतलब क्या होता है? फाइनल डिसीजन का मतलब होगा आपकी विषयवार परीक्षा कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि जो मुझे जानकारी मिली है आयोग के माध्यम से और आयोग के कर्मचारियों के माध्यम से, सदस्यों के माध्यम से, उनका कहना यह है कि जो आपकी पीजीटी की परीक्षा है उसको लेकर अभी तक तो आयोग कोशिश कर रहा है कि इस परीक्षा को करा लिया जाए, क्योंकि परीक्षा केंद्र तो पहले ही मिल गए थे। अब जो भी करना है वो आयोग को करना है। आयोग को क्या करना है? आयोग को परीक्षा केंद्रों पर अपने पेपर पहुंचाने, ओएमआर भेजनी है, प्लस आप सभी के लिए जो एग्जाम सेंटर्स हैं वो तय करने हैं, फिर उसके बाद में एग्जाम सिटी जारी करनी है। लेकिन सबसे पहला जो काम है वो है आपका विषयवार कार्यक्रम का जारी करना। और जो मुझे जानकारी मिल रही है 1 या 2 दिन के अंदर आप सभी के सामने, आज या कल में 10 तारीख तक, यानी कि कल तक उम्मीद है, कल के बाद भी अगर समय लग जाए तो आप मुझसे मत कहना क्योंकि ये आयोग के हाथ का काम है। मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आज
कल तक, लास्ट कल तक विषयवार परीक्षा तिथि जो कार्यक्रम है वो जारी हो जाएगा, अगर आपकी परीक्षा तय समय पर होने जा रही है तो। ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए आयोग के माध्यम से 2 दिनों के अंदर जो फाइनल डिसीजन है वो ले लिया जाएगा, और जो फाइनल डिसीजन का डिसीजन होगा वो यही होगा कि विषयवार कार्यक्रम आपके सामने जारी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अगले 24 से 48 घंटों के अंदर आप सभी के लिए एक नया नोटिस जारी कर देगा, जिसमें पीजीटी को लेकर विषयवार कार्यक्रम आ जाएगा, अगर सब कुछ सही रहता है तो। ये बात पीजीटी को लेकर मैंने आपको पूरे तरीके से कंफर्म कर दी है। रही बात एग्ज़ाम सिटी को लेकर, एग्ज़ाम डेट के बारे में, एग्ज़ाम एडमिट कार्ड के बारे में, तो वो आपके विषयवार कार्यक्रम के बाद ही आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि अगर आज आता है तो आज के बाद कभी भी आ जाएगा, या कल तक, कल आता है तो परसों तक आपके सामने एग्ज़ाम सिटी भी आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अब बताता हूँ टीजीटी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर कह रहे थे कि सर आप टीजीटी के बारे में तो बताइए, पीजीटी को लेकर तो जो होगा वो होगा ही, लेकिन टीजीटी के बारे में क्या चल रहा है। अब देखो, मैंने आपको बताया, कई बार समझाया भी था कि जो टीजीटी का मामला है वो कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए रुक सा गया है। रुकने की सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो आपकी परीक्षा जुलाई में 21 और 22 को प्रस्तावित है आयोग के माध्यम से, इन पर परीक्षा केंद्रों को लेकर कहीं ना कहीं डाटा मांगना था। चूंकि अभी पीजीटी की परीक्षा को लेकर भी आयोग के ऊपर प्रेशर था, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहे प्रोटेस्ट की वजह से भी कहीं ना कहीं आयोग के ऊपर प्रेशर बना हुआ था। तो इन कारणों की वजह से, ये कारण वैसे है नहीं है, लेकिन क्योंकि आयोग के सामने समस्या है, तो आयोग से जो चीज़ें निकल कर आई हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं जो पीजीटी को लेकर आपका प्रोसेस होना, सॉरी टीजीटी को लेकर जो आपका प्रोसेस हो जाना चाहिए था, जिसमें आपके परीक्षा केंद्रों को तैयार करना, तमाम जिला अधिकारियों को नोटिस जारी करना, और भी सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, थोड़े समय के लिए रुकी हुई हैं। अब ये कब तक आप सभी के लिए चालू होंगी? तो जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक इनसे संबंधित जो प्रोसेस आपका स्टार्ट किया जाएगा वो पीजीटी की परीक्षा के आसपास देखने के लिए मिलेगा। अगर पीजीटी की परीक्षा 18-19 को होती है तो भी आपको 18 या 19 तारीख के आसपास एक नोटिस जारी होता हुआ दिख जाएगा, जिसमें टीजीटी के लिए परीक्षा केंद्रों के संबंधित डाटा मांगा जाएगा। रही बात आपके अगर परीक्षा को लेकर कुछ आगे पीछे करना पड़ता है, वैसे उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। जो भी सोशल मीडिया साइट्स पे चल रहा है उनसे आप दूर रहें, क्योंकि अभी भी आयोग की पूरी कोशिश है कि आपकी जो परीक्षा है उनको तय समय पर करा लिया जाए, और मैं आपको वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आयोग के मुताबिक वो चाहते हैं कि इस परीक्षा को तय समय पर कराया जाए, कोशिश भी करें तय समय पर कराया जाए। अगर कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है तो बात अलग है। तो टीजीटी को लेकर जो प्रोसेस स्टार्ट होगा आपके परीक्षा केंद्रों के निर्धारण का, वो आपको पीजीटी के एग्ज़ाम के बाद देखने के लिए मिलेगा। ये पूरे तरीके से ऑथेंटिक है जो मैंने आपको समझा दिया है। इसके अलावा चाहे जो भी हो, अब आपको क्या करना है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि भाई टीजीटी के लिए हमारे पास 1-1.5 महीने का समय, तैयारी करते रहो। चाहे आपकी परीक्षा जुलाई में हो या उसके बाद हो, आपको कहीं ना कहीं पूरे तरीके से तैयार रहना है, क्योंकि आपको इस बात को ध्यान में भी रखना होगा कि कंपटीशन का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है, और अभी आपके लिए सीटों की संख्या बहुत कम है ना। नई भर्ती में क्या होगा वो एक अलग मामला है। जो भी चीज़ होगी वो आपको सही सटीक इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। पीजीटी वालों तैयारी करते रहो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।